नमस्कार, मैं पूजा। देश प्रदेश की महत्वपूर्ण राजनीतिक खबरों में आपका स्वागत है। आज है 22 जनवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप किस शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राहुल गांधी विधायकों से करेंगे चर्चा। बिहार में कांग्रेस के विधायकों में टूट की अटकलों के बीच राहुल गांधी अब सक्रिय हो गए। कांग्रेस आलाकमान से सभी 6 विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है, जहां 23 जनवरी को इंदिरा भवन में बैठक होगी। इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल शामिल होंगे। बैठक में विधायक दल की नाराजगी, संगठनात्मक रणनीति, आंतरिक कलह और पार्टी एकजुटता पर चर्चा होगी। भाजपा जदयू के पाला बदलने के दावों को भी देखा जाएगा। मुकेश सहनी ने मछुआरों की सुनी पीड़ा। वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी मुंगेर पहुंचे और गंगा में मछली मारने वाले मछुआरों की समस्याओं पर ध्यान दिया। मछुआरों ने अवैध वसूली और दबंगों द्वारा मछली मारने से रोके जाने की शिकायत की। मुकेश सहनी ने मछुआरों की सुरक्षा और दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए मुंगेर एसपी से मुलाकात की। एसपी ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और प्रिवेंटिव कदम उठाए जाएंगे। सांसदों की हाजिरी अब सदन में अनिवार्य। लोकसभा सचिवालय बजट सत्र से सांसदों की डिजिटल हाजिरी सदन में सीट पर बैठकर ही दर्ज करेगा। देर से आने पर हाजिरी नहीं लगेगी और वेतन भी काटा जाएगा। संसद की कार्यवाही व अनुवाद में एआई का प्रयोग बढ़ेगा। ओम बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने, विधानसभा के न्यूनतम 30 दिन चलने और स्पीकर अधिकार सीमित होने की बात कही। तेज प्रताप यादव का राहुल गांधी पर तंज। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सिर्फ नाम में गांधी होने से कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि गांधी जी की सादगी, संयम और त्याग के प्रतीक थे। बुलेट नहीं चलाते थे और जीन्स टी शर्ट तो बिल्कुल नहीं पहनते थे। राहुल गांधी महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन नहीं करते। केवल नाम और टाइटल से गांधीवाद नहीं दिखता। भाजपा को मिला 6000 करोड़ से भी ज्यादा का चंदा। भाजपा ने निर्वाचन आयोग को सौंपी ऑडिट रिपोर्ट में बताया कि 2024-25 में उसे 6125 करोड़ रुपए का चंदा मिला। पार्टी के जनरल फंड में राशि बढ़कर 12164 करोड़ रुपए हो गई। चुनाव प्रचार पर खर्च दोगुना होकर 3335 करोड़ रुपए पहुंचा, जिसमें सबसे अधिक खर्च विज्ञापन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हवाई यात्राओं पर हुआ। जनता दल यूनाइटेड ने शुरू किया संगठन सुधार। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड मार्च 2026 तक संगठनात्मक चुनाव पूरी करने की तैयारी में है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने ब्लॉक से शुरू होकर जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए नए पदाधिकारियों का चयन करने का ऐलान किया। 3 साल यानी कि 2025 से 2028 के कार्यकाल वाले पदाधिकारी चुनने के साथ सदस्यता अभियान तेज होगा। उद्देश्य संगठन को मजबूत बनाकर आगामी चुनावों में प्रभावशाली प्रदर्शन सुनिश्चित करना है। उदयनिधि स्टालिन को मद्रास हाईकोर्ट से झटका। मद्रास हाईकोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म संबंधी बयान को हेट स्पीच माना और बीजेपी नेता अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच देने वाले अक्सर बच जाते हैं, जबकि सवाल उठाने वालों पर कार्रवाई होती है। इसके साथ ही डीएमके पर वर्षों से हिंदू धर्म पर हमले का आरोप लगाया गया। आरसीपी सिंह की जदयू में वापसी मुश्किल। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जदयू में वापसी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी नेताओं ने स्पष्ट रूप से उन्हें जगह नहीं देने का संदेश दिया है। जदयू सांसद ललन सिंह और परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ऐसे नेता जिनके कारण पार्टी पिछड़ी और जो नीतीश कुमार को कमजोर करने में लगे थे, उनकी अब कोई जरूरत नहीं है। आरसीपी सिंह की वापसी पर जदयू में कोई सहमति नहीं है। सिद्धारमैया का केंद्र पर तीखा हमला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लोकसभा परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि दक्षिण भारत को उसकी प्रगति के लिए दंडित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नई जनगणना के आधार पर परिसीमन से दक्षिणी राज्यों की सीटें घटेंगी और उत्तर भारत की बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने वित्तीय अन्याय, घटते कर हिस्से और संघीय अधिकारों के हनन पर गंभीर चिंता जताई। अध्यक्ष बनते ही नितिन नवीन का एक्शन। नितिन नवीन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही कई अहम नियुक्तियां की। विनोद तावड़े को केरल चुनाव प्रभारी, आशीष शेलार को तेलंगाना निकाय चुनाव प्रभारी और राम माधव को बेंगलुरु निकाय चुनाव प्रभारी बनाया गया। अध्यक्ष बनने के बाद नवीन ने कार्यकर्ताओं और युवाओं से आगामी विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने, सनातन परंपराओं की रक्षा करने और सकारात्मक राजनीति में भाग लेने का आह्वान किया। बांग्लादेश में चुनाव से पहले भारत सतर्क। भारत बांग्लादेश संबंधों में बढ़ी अस्थिरता के बीच भारत ने बांग्लादेश को नॉन फैमिली स्टेशन घोषित किया है। इसके तहत भारतीय राजनयिकों और अधिकारियों के परिवारों को वापस बुला लिया गया है। ये फैसला चुनावों से पहले संभावित राजनीतिक बदलाव, सुरक्षा चिंताओं और खुफिया आकलन के आधार पर लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है। ललन सिंह ने निशांत को लेकर कही बड़ी बात।
केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में प्रवेश को लेकर चल रही चर्चाओं को मीडिया का नेगेटिव नैरेटिव बताया। उन्होंने कहा कि इस पर अंतिम निर्णय केवल नीतीश कुमार का है। ललन सिंह ने अपनी हालिया मुलाकात और नितिन नवीन के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाई दी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के "आप हमारे बॉस है" बयान को पार्टी की लोकतांत्रिक परंपरा बताया। ममता बनर्जी के आरोप पर सेना नाराज। भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस आरोप पर आपत्ति जताते हुए राज्यपाल सीवी आनंद बोस से हस्तक्षेप का अनुरोध किया है, जिसमें उन्होंने फोर्ट विलियम के एक वरिष्ठ अधिकारी पर भाजपा के लिए एसआईआर कवायद में काम करने का दावा किया था। सेना के 2 जनरल राज्यपाल से मिले और पत्र भी सौंपा। राज्यपाल ने मामले को गंभीर मानते हुए केंद्र और रक्षा मंत्रालय को अवगत कराया है। माघ मेले में शंकराचार्य विवाद हुआ तेज। प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद से प्रशासन द्वारा कथित बदसलूकी और नोटिस जारी करने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि पहले मुसलमानों से नागरिकता कागज मांगे जाते थे, अब शंकराचार्य से भी कागज मांगा जा रहा है। मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि शंकराचार्य की नियुक्ति गुरु शिष्य परंपरा से होती है और प्रशासन का नोटिस कानून का उल्लंघन है। लोकसभा सांसदों की हाजिरी अब सीट पर। लोकसभा सांसदों के लिए नया अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया है। वे सिर्फ अपनी सीट पर बैठकर ही हाजिरी दर्ज कर पाएंगे। लॉबी या बाहर से हाजिरी की सुविधा खत्म हो रही है। स्पीकर ओम बिरला ने इसे संसद में अनुशासन और गंभीरता बढ़ाने का कदम बताया। डिजिटल कंसोल से ही हाजिरी संभव होगी और इसके साथ ही सभी विधानसभाओं में नियमों में एकरूपता लाने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कमेटी गठित की गई है। आतिशी का वीडियो असली, सीबीआई करेगी जांच। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सिख गुरुओं पर आतिशी की कथित टिप्पणी वाले वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट की असली होने की पुष्टि की और कहा कि वीडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं है। उन्होंने सीबीआई जांच का आदेश दिया। आम आदमी पार्टी ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि ये स्पष्ट नहीं करता कि आतिशी ने आपत्तिजनक शब्द कहे थे या फिर नहीं। दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार के दुरुपयोग और मामले में हस्तक्षेप पर आपत्ति जताई है। ट्रंप का भारत पाक तनाव पर दावा। पिछले साल भारत पाकिस्तान तनाव खत्म करने का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया, जिससे कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। ट्रंप ने यह दावा किया कि उनके हस्तक्षेप से दोनों देश परमाणु युद्ध से बच गए और 8 बड़े संघर्ष भी रुक गए। जयराम रमेश ने ट्रंप के बार-बार के दावों और मोदी ट्रंप दोस्ती पर तंज कसा। ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार की भी उम्मीद जताई, जबकि कांग्रेस ने इसे भारतीय संप्रभुता पर सवाल बताया। केरल विधानसभा में बढ़ा भाषण विवाद। केरल विधानसभा में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर द्वारा मंत्रिमंडल स्वीकृत नीतिगत भाषण के कुछ हिस्से न पढ़ने पर विरोध जताया और खुद उन्हें पढ़कर सदन में रखा। अध्यक्ष ने इसे पढ़ा हुआ माना। विपक्ष ने भी समर्थन किया। विवाद केंद्र सरकार पर वित्तीय दबाव, शक्तियों का केंद्रीकरण और लंबित विधेयकों पर था। भाषण में राज्य की विकास उपलब्धियां, रोजगार, वित्तीय सुधार और विज हिंजम पोर्ट परियोजना के लाभ भी शामिल थे। केडीएमसी में शिवसेना को एमएनएस समर्थन। कल्याण डोंबिवली नगर निगम यानी कि केडीएमसी में शिवसेना ने 53 और एमएनएस के 5 नगर सेवकों के समर्थन से सत्ता हासिल की है। एमएनएस के पूर्व विधायक प्रमोद राजू पाटिल ने शहर के विकास को ध्यान में रखकर ये समर्थन घोषित किया। शिवसेना और भाजपा ने महायुति के तहत चुनाव लड़ा था। मेयर पद को लेकर 2.5 साल का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। उद्धव ठाकरे गुट के कुछ नगर सेवक शिंदे गुट से संपर्क में बताए जा रहे हैं। प्रतीक अपर्णा विवाद सोशल मीडिया पर वायरल। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक यादव और उनकी पत्नी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के बीच दरार को लेकर प्रतीक ने इंस्टाग्राम पर गंभीर आरोप लगाए। अपर्णा ने चुप्पी साधी रखी और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई दी। प्रतीक की पोस्ट अभी भी ऑनलाइन है। लाखों लोगों ने लाइक व प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। परिवार ने अकाउंट हैक होने की बात कही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उदयनिधि के बयान को कोर्ट ने माना हेट स्पीच। चुनावी साल में मद्रास हाईकोर्ट ने डीएमके के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर विवादित बयान को हेट स्पीच माना। कोर्ट ने कहा कि उनके भाषण से नरसंहार का अर्थ निकाला जा सकता है। बीजेपी नेता अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की गई क्योंकि उन्होंने सिर्फ मंत्री के भाषण पर प्रतिक्रिया दी थी। अदालत ने डीएमके पर हिंदुओं पर हमले के रिकॉर्ड को भी नोट किया और कहा कि मालवीय के खिलाफ कार्रवाई कानून का दुरुपयोग होती। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि के कामों से खुश है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें सियासी पिच। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।